अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तुर्की तारीखी सीरीज़ न सिर्फ तुर्की के लोगों में पसंद की जाती हैं बल्कि दुनिया के तमाम पर मुसलमान उनकी एक्शन से भरपूर अक्सात, शानदार अदाकारी और बेहतरीन स्टोरी की वजह से उनको पसंद करते हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहले ही तुर्की की तारीखी सीरीज़ देखी होगी, लेकिन अभी भी बहुत सी तारीखी तुर्की सीरीज़ हैं जो आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको तुर्की के 10 बेहतरीन तारीखी सीरीज़ के बारे में बताऊंगा और वीडियो के आखिर में यह भी बताऊंगा कि आप ये तमाम सीरीज़ उर्दू या हिंदी में कहां पर देख सकते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 10, मेहमत कुतुल अमारे। ये सीरीज़ पहले जंग अजीम की तैयारी के लिए उस्मानी रियासत में मेहमत और उसके दोस्तों की अफसानी कहानी पर मुश्तमिल है, जो अपनी रियासत की बहाली और आज़ादी के लिए जस्तजू करते हैं। मेहमत वतन के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी और कोशिश का मुजाहिरा करने से दरेक नहीं करता। मेहमत एक यतीम लड़का था जिसकी परवरिश अपने दोस्त सैद के साथ एक सिपाही हसरियो ने की थी। हसरियो एक कामयाब सिपाही था जिसने अपने मुल्क के लिए मुख्तलिफ जंगें लड़ी थीं। वो मेहमत और सैद को सख्त तरबियत देता है ताकि वो उस्मानी फ़ौज के लिए लड़ सकें। मेहमत और सैद हरीफ भाइयों की तरह होते हैं। वो पुरजोश नौजवान थे जो उस्मानी फ़ौजों में शामिल होने और अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत बिलाखिर मकसद को पूरा करती है और वो सुलेमान अस्करी के ज़ेरे इक़्तिदार ख़ुसूसी दस्ते के लिए मुंतखब होने के लिए तकरीबन तमाम इम्तिहानात पास कर लेते हैं। नंबर 9, फिलिंटा। फिलिंटा एक और बेहतरीन तुर्की तारीखी सीरीज़ है। दरअसल ये एक पुलिस अफसर फिलिंटा मुस्तफ़ा के बारे में है जो 19वीं सदी में अपने साथियों के साथ इस्तांबुल में खिदमत अंजाम दे रहा था। इस तारीखी ड्रामा में हैंडसम तुर्क अदाकार ओनू टूना फिलिंटा मुस्तफ़ा का मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस सीरीज़ को उसकी अनफरादियत की वजह से देखना पसंद करेंगे। नंबर 8, यूनुस एमरे। यूनुस एमरे भी एक तुर्की तारीखी ड्रामा सीरीज़ है जिसे मेहमत बोज़दाक ने बनाया है। ये 13वीं सदी के अनातोलियाई सूफी शायर यूनुस एमरे की ज़िंदगी पर मुबनी है जिसने अनातोलियाई सकाफ़त को बहुत मुतासिर किया। ये ड्रामा सूफीज़म की हकीकी माना की तर्जमानी करता है। ये आज तक के बेहतरीन शोज़ में से एक है। मरकज़ी किरदार यूनुस एमरे की शानदार अदाकारी के साथ प्रोडक्शन का मयार भी बहुत बुलंद है। ऐसे आला मयार के शोज़ अक्सर बहुत कम देखने को मिलते हैं। नंबर 7, मेंदरमेन जलालुद्दीन। ये एक अज़बुक तुर्क टेलीविज़न सीरीज़ है जिसे मेहमत बोज़दाक ने तैयार किया है। ये ख्वाज़मिया सल्तनत के आखिरी हुक्मरान जलालुद्दीन की ज़िंदगी पर मुबनी है जिसने आमू दरिया से दरियाए सिंध तक मंगोल वहशी अफवाज को अकेले ही शिकस्त दी। नंबर 6, बाबोरस द स्वॉर्ड ऑफ मेडिटेरियन। ये भी एक तारीखी तुर्की ड्रामा टेलीविज़न सीरीज़ है। इस सीरीज़ में सल्तनत उस्मानिया के दो कापोद्दीन पाशा, औरुक रईस और हिज़्र रईस की ज़िंदगियों को दिखाया गया है। यह भी बाकी सीरीज़ की तरह एक बेहतरीन सीरीज़ है जो आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 5, द ग्रेट सल्जूक्स या निज़ाम आलम। ये सीरीज़ सल्जूक सल्तनत के अजीम सुल्तान मलिक शाह अव्वल और उनके बेटे अहमद संजर की ज़िंदगी पर मरकूज़ है। इसमें सल्जूक सल्तनत की सियासी वाक़यात और जंगों की कहानी बयान की गई है। इस शो को तुर्की में खूब पज़ीराई मिली जिसे रिकॉर्ड तोड़ने वाली सीरीज़ कहा जाता है और उसका मुआवजा दीगर टेलीविज़न सीरीज़ बशमूल दिरिलिस अर्तुगरुल से किया जाता है। द ग्रेट सल्जूक्स ने मशहूर अदाकारों की कास्टिंग की वजह से तुर्की में मकबूलियत हासिल की और यह बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मकबूल हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नंबर 4, अलपरस्लान द ग्रेट सल्जूक। ये ड्रामा सीरीज़ द ग्रेट सल्जूक की पेशकश के तौर पर सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलपरस्लान की हुक्मरानी के दौरान सियासी वाक़यात और जंगों को पेश करता है। सीरीज़ में तुर्क अदाकार बैरिस अर्दुक ने अलपरस्लान का मरकज़ी किरदार अदा किया है जबकि फारिया एविकिन ने अक्सा खातून का किरदार अदा किया है। नंबर 3, बैत अब्दुल हमीद। इस ड्रामा सीरीज़ में सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद दोम के दौर की तारीखी वाक़यात को दिखाया गया है। अपने पूरे दौर में सुल्तान को हर तरफ से बहुत से मुखालफिन का सामना करना पड़ता है, बरतानिया और रूस से लेकर उन लोगों तक जो उसके वफादार समझे जाते हैं। सीरीज़ का मरकज़ी मौजू जदोजहद और आखिरी दम तक लड़ना है। नंबर 2, कुरुलुस उस्मान। यह सीरीज़ सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल की ज़िंदगी पर मरकूज़ है। इस सीरीज़ में बाज़ंतीनी और मंगोलों के खिलाफ उनकी जदोजहद की तस्वीर कशी की गई है और ये कि वो किस तरह सल्तनत रोम से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए ताकि वो एक खुद मुख्तियार रियासत कायम कर सके। उस्मान को बहुत से दुश्मनों और गद्दारों का सामना करना पड़ता है और ये शो बताता है कि वो किस तरह उन रुकावटों को अबूर करने और अपने वफादार साथियों, अपने ख़ानदान और दोस्तों की मदद से अपना मिशन पूरा करने में कामयाब रहा। नंबर 1, दिरिलिस अर्तुगरुल।
اس سیریز سے تو آپ لوگ واقف ہوں گے، یہ اب تک کی بہترین سیریز ہے۔ یہ سیریز سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ارطغرل کی زندگی پر مبنی ہے۔ اگر آپ یہ سیریز اردو یا ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان تمام سیریز کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ کون سی سیریز آپ کی پسندیدہ ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔